आप लोगों के बीच मैं सी कुमार अब लेकर आया हूँ क्लास 12 का हिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 का एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। पार्ट 1 का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी क्लास 12 का हिस्ट्री। क्लास 12 में जो हिस्ट्री है आपका देख लीजिए। चाहे आप बिहार पुलिस के हैं, यानी बिहार में कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या आपको एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो ये एनसीईआरटी का ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्लास 12 में, जिसका नाम है आपका ईट मनके तथा अस्थियां। ईट मनके तथा अस्थियां, ये चैप्टर हम स्टार्ट कल किए थे और आज उससे आगे आगे हम बढ़ रहे हैं। तो देखिए यानी पार्ट 2 में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले आएगा आपका कि पूछेगा एशियाटिक कंपनी की स्थापना क्या हुआ था, यानी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है आपका 1784 में किया गया था। पूछेगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, तो 1784 में किया गया था। पूछेगा किसने किया था, विलियम जोन्स किया था। किसने किया था, विलियम जोन्स किए थे 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। पूछेगा कहाँ किए थे, वो कोलकाता में किए थे, नहीं कलकत्ता में किए थे। कहाँ किए थे, कलकत्ता में किए थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे कहाँ, कोलकाता में किए थे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा आगे, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था, यानी भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, तो भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुआ था आपका, वो था 1861 में। कब हुआ था, 1861 में हुआ था। पूछेगा भारतीय पुरातत्व विभाग के, यानी या भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व के पिता। पूछेगा आपसे भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ रहे थे। हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से पहले कुछ पुरातत्व के बारे में जान लेते हैं। पुरातत्व होता क्या है, तो पुरातत्व का अर्थ होता है प्राचीन वस्तुएं। क्या होता है अर्थ, प्राचीन वस्तुएं होता है। पुरातत्व का अर्थ होता है प्राचीन वस्तुएं। और पुरातत्व जो है, पूछेगा कौन सा भाषा का ये शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है पुरातत्व। पुरातत्व कौन सा भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। अब देखिए पुरातत्व के बारे में जो लोग बताते हैं उसे पुरातत्वविद कहते हैं, यानी पुरातत्व के बारे में जो लोग हमें बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुरातत्वविद कहलाते हैं। देखिए कुछ पुरातात्विक वस्तुएं हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सा पुरातात्विक वस्तु मिला है। जैसे मान लीजिए आप मिला है मोहर, मिला है आपका वहां से मृद भांड मिला है, मोहर मिला है, मृद भांड मिला है, भग्नावशेष मिला है। इसके बाद सड़क का साक्ष्य मिला है, कुछ मिट्टी का बर्तन मिला है। ये सब क्या मिला है, कहां से मिला है, आपका हड़प्पा सभ्यता से मिला है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है मोहर किस चीज से बनता था, तो मोहर जो बनाया जाता था वो सेल खड़ी से बनाया जाता था। किससे बनता था, सेल खड़ी से बनाया जाता था मोहर को। सेल खड़ी नामक पत्थर से क्या बनता था, मोहर बनता था, याद रखना है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता कल विस्तार पढ़े थे, आज भी कुछ विस्तार बचा हुआ है, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता की कुछ विस्तार की अगर हम चर्चा कर लें, और तो देखिए हड़प्पा सभ्यता सॉरी विशेषता की बात, हड़प्पा सभ्यता की अगर विशेषता की अगर चर्चा कर ले हम कुछ, तो देखिए कल बहुत से विशेषता की चर्चा किए थे और उसमें कुछ छूट गया था, तो आज वो पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में। जैसे पहला था आपका, यहाँ देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता जो है, कल हम बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता है, मातृ प्रधान सभ्यता है। एक आपको मतलब उसका जो प्रशासन था नगर पालिका जैसा था। हड़प्पा सभ्यता का अगर प्रशासन की बात करें नगर पालिका जैसा था। प्रिय पशु पूछेगा तो एक कुबर वाला सांड था। अगर आपसे प्रिय देवता की बात करेगा तो वो थे आपका पशुपति महादेव थे प्रिय देवता। प्रिय देवी या सर्वाधिक पूजा किसकी करते थे, तो मातृ देवी की पूजा वो करते थे।
अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है यानी शवदाह। शवदाह जो है वहां पर 3 तरीका से किया जाता था, यानी शव का दाह कर्म जो है 3 प्रकार से किया जाता था। एक था आपका पूर्ण समाधिकरण, पहला था आपका पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आपका आंशिक समाधिकरण। दूसरा क्या था? आंशिक समाधिकरण। पहला था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा था आपका आंशिक समाधिकरण और तीसरा है आपका दाह कर्म। क्या है? दाह कर्म। यानी पहला था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आंशिक समाधिकरण, तीसरा आपका दाह कर्म। ये शवदाह के तरीका था। पूर्ण समाधिकरण का मतलब होता है कि यानी सबको पूरी तरह से धरती के अंदर क्या होता था? गाड़ दिया जाता था, तो वो पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या होता था कि सबको यानी कोई खुले स्थान पर लटका दिया जाता था और पशु पक्षी को खाने के बाद जो बच जाता था अंश, उसे फिर धरती में गाड़ दिया जाता था। और दाह कर्म का मतलब है कि उसे पूरे जला दिया जाता था, तो दाह कर्म हो गया। फिर देखिए उन लोगों का यानी हड़प्पा सभ्यता सभ्यता के बारे में पढ़ लिए। क्या उन्हें विज्ञान का ज्ञान था? तो विज्ञान का भी ज्ञान था। विज्ञान का ज्ञान होने से कहने का मतलब क्या है कि वे लोग नाव से परिचित थे। तो नाव बिना विज्ञान यानी टेक्नोलॉजी यानी साइंस की सहायता से नहीं बन सकता है नाव। क्या होता था? नाव की सहायता पड़ता था विज्ञान। इसके बाद आप जो है यहाँ इसके बाद वो जानते थे नाव के बाद बंदरगाह भी वहां मिला है। तो बंदरगाह भी बिना विज्ञान और टेक्नोलॉजी, विज्ञान के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान था उनको। किसका ज्ञान था? टेक्नोलॉजी का ज्ञान था। तो यानी विज्ञान और टेक्नोलॉजी ज्ञान था, क्योंकि नाव का वहां जानते थे नाव के बारे में। बंदरगाह, बंदरगाह मतलब वहां का डाकयार्ड कह सकते हैं, डाकयार्ड कह सकते हैं, डाकयार्ड, या आप इसको कह सकते हैं, आप डाकयार्ड कहते हैं, या इसको कहते हैं हम लोग क्या बंदरगाह कहते हैं, डाकयार्ड कहते हैं। और ये मिला कहाँ है? पूछेगा बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है साक्ष्य आपका लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। पूछेगा कौन सा नदी किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। कौन सा नदी? भोगवा नदी के किनारे पड़ता है लोथल, गुजरात में। पूछेगा इसका खोज किसने किया था? तो खोज किया था रंगनाथ राव। कौन के थे? रंगनाथ राव इसका खोज किए थे। लोथल का खोज किसने किए थे? रंगनाथ राव किए थे इसका खोज। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा, ये लोग मतलब क्या कुछ चिकित्सा के बारे में भी जानकार थे। चिकित्सा के बारे में मतलब है कि शिलाजीत का टुकड़ा मिला, यानी शिलाजीत का साक्ष्य मिला है। तो शिलाजीत का साक्ष्य मिलने से ये पता चलता है कि ये लोग चिकित्सा के बारे में भी जानकार थे। शिलाजीत का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। कहाँ? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कल भी बताए थे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है आपका मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछेगा तो क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, या सिंध का बाग भी कहा जाता है। सिंध का बाग भी कहा जाता है इसे। इसकी खोज जो हुआ था 1922 में हुआ था। पूछेगा किसने किए थे? तो आर.डी. बनर्जी किए थे। और ये कहाँ है? तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो। फिर पूछेगा आपसे मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे है? तो नदी पूछेगा तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे। कौन सा नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। पूछेगा आपसे सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यही था। सबसे बड़ा नगर की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो ही था। फिर देखिए आपका इन लोगों को और क्या ज्ञान था? तो इन लोगों को जो ज्ञान था, अनेक चीजों का ज्ञान था। जैसे माप तौल का भी ये लोग तकनीक जानते थे। क्या जानते थे? माप तौल के बारे में भी जानते थे ये लोग। इनको माप तौल का भी ज्ञान था। तो देखिए माप तौल के लिए खास करके ये 16 के अनुपात में ज्यादा मापते थे। यानी इसका जो अनुपात था माप का 2 अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात 16 अनुपात 32 अनुपात 64, इस अनुपात में मापते थे। लेकिन जो सर्वाधिक मान्यता है, जो सर्वाधिक प्रचलित थी माप तौल की सर्वाधिक जो प्रचलित थी माप तौल की विधियां, वो 16 के अनुपात में। किसके अनुपात में था? 16 अनुपात में था। याद रखिएगा इस अनुपात में माप तौल ज्यादा प्रचलित थी। 16 के अनुपात में क्या था? माप तौल सर्वाधिक प्रचलित था। अब देखिए आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ प्रमुख स्थल की चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? कुछ प्रमुख स्थल की चर्चा करते हैं कि वह स्थल है कहाँ, वह स्थल है कहाँ। आपका कुछ प्रमुख
चलिए देखिए कुछ प्रमुख स्थल देखते हैं। जैसे आपका एक स्थल है आपका हड़प्पा। पूछेगा आपको हड़प्पा जो है, यानी हम कुछ स्थल लिख रहे हैं, वो स्थल जो है कहाँ है ये आपको जानना है। इसके बाद ये जानना है कि वो कौन सी नदी के किनारे है, उसके खोजकर्ता कौन है, और खोजकर्ता जो है वो कब हुआ है, खोज क्या हुआ है, यानी खोज जो हुआ है कब हुआ है, ये सब देख रहे हैं। तो हड़प्पा जो है आपको पूछेगा कहाँ है, तो हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है पाकिस्तान में भी, पंजाब में। पाकिस्तान का भी एक पंजाब प्रांत है, वहां पड़ता है पंजाब में। कौन सा नदी किनारे है, तो रावी नदी के किनारे हैं। कौन सा नदी, रावी नदी किनारे हैं। खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। कौन है, दयाराम साहनी है खोजकर्ता। कब किए हैं खोज, 1921 में। कब किए हैं, 1921 में खोज किए हैं। तो पूछेगा हड़प्पा कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ, तो पंजाब में। ये क्या लिखा हुआ है, पंजाब है आपका, याद रखिएगा, सही से देख लीजिए, ये पंजाब लिखा हुआ है, पंजाब में है। कौन सा नदी किनारे, रावी नदी किनारे। खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। कब खोज किए, 1921 में किए। दूसरा स्थान देख लीजिए आप, मोहनजोदड़ो। क्या देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो देख लेते हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो पूछेगा कहाँ है, तो ये भी आपका पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी कहाँ है, आपका पाकिस्तान में है। पूछेगा ये कहाँ पड़ता है, सिंध में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सिंध में पड़ता है, ये याद रखिएगा। हाँ, कभी कभी जिला पूछ लेता है तो जिला हो जाएगा लड़काना। कौन सा जिला में पड़ता है, लड़काना जिला में पड़ता है। कौन सा जिला में पड़ता है, लड़काना जिला में पड़ता है। कौन सा नदी किनारे पड़ता है, तो ये सिंधु नदी किनारे पड़ता है। कौन सा नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे पड़ता है। और इसके खोजकर्ता कौन है, आर.डी. बनर्जी है। कौन खोज किए हैं, आर.डी. बनर्जी खोज किए हैं। पूछेगा कब किए हैं, तो 1922 में खोज किए थे। कब खोज किए थे, 1922 में खोज किए थे मोहनजोदड़ो का खोज। तीसरा स्थान आप देख लीजिए, लोथल। लोथल जो है आपका, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। पूछा जाता है कि लोथल कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है लोथल। एग्जाम में खूब पूछता है लोथल है कहाँ, तो गुजरात में है। पूछा कौन सा नदी किनारे है, तो भोगवा नदी किनारे। कौन सा नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे है। पूछा खोज किसने किया था, खोज किया था रंगनाथ राव। कौन क्या था, रंगनाथ राव खोज किए थे इसका। लोथल का खोज किसने किए थे, रंगनाथ राव किए थे खोज। पूछे कभी कभी कब किए थे खोज रंगनाथ राव, तो 1957 में किए थे। कब किए थे, 1957 में किए थे। रंगनाथ राव जो है कब किए थे खोज, 1957 में किए थे। फिर देख लीजिए आपको खोज पूछेगा आपका आलमगीरपुर कहाँ है, तो आलमगीरपुर जो है आपका, ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश। का पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पूछेगा कौन सा नदी किनारे, तो हिंडन नदी किनारे। कौन सा नदी, हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। कौन सा नदी किनारे पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। अब देखिए पूछेगा आपको आलमगीरपुर के खोज किसने किए थे, तो यज्ञदत्त शर्मा किए थे। कौन किए थे, यज्ञदत्त शर्मा किए थे। कौन किए थे, यज्ञदत्त शर्मा किए थे आलमगीरपुर का खोज। पूछेगा कब किए थे, तो 1958 में। कब किए थे, 1958 में किए थे। पूछेगा कब किए थे, तो 1958 में किए थे। फिर अगला स्थान है आपका, पूछेगा सुतकांगडोर कहाँ है, तो सुतकांगडोर जो है आपका, ये आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। सुतकांगडोर कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है, याद रखिएगा। यानी बलूचिस्तान एरिया वाला में पड़ता है, बलूचिस्तान का ये, और वो अफगानिस्तान वाला एरिया का भी पड़ता है, बलूचिस्तान। पूछेगा कौन सा नदी किनारे है, तो ये दास के नदी किनारे था। कौन सा नदी, दास के नदी किनारे था। कौन सा नदी था, दास के नदी किनारे था। पूछेगा इसका खोज किसने किया था, तो आर.एन. एस्टिन किए थे। कौन किए थे, आर.एन. एस्टिन खोज किए थे। किसने खोज किए थे, आर.एन. एस्टिन किए थे। सुतकांगडोर की खोज किसने किए थे, आर.एन. एस्टिन किए थे। कब किए थे, 1927 में। कब किए, 1927 में किए थे। फिर देख लीजिए पूछेगा रंगपुर कहाँ है, क्या है, पूछेगा रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर आपका कहाँ पड़ता है, तो बता सकते हैं रंगपुर कहाँ पड़ता है, तो रंगपुर आपका पड़ता है गुजरात में ही। कहाँ पड़ता है, गुजरात में ही रंगपुर पड़ता है। रंगपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात में ही पड़ता है रंगपुर। पूछेगा कौन सा नदी किनारे, मावर नदी किनारे। कौन सा नदी, मावर नदी के किनारे पड़ता है रंगपुर। रंगपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कौन सा नदी किनारे, मावर नदी के किनारे पड़ता है आपका। पूछेगा किसने खोज किया था रंगपुर का, तो ब्रजवासी लाल और माधव स्वरूप वत्स।
यानी वर्जवासी लाल, वर्जवासी लाल, और प्लस में कौन किए थे? माधव वत्स, माधव वत्स ने किए थे खोज किसका? रंगपुर का खोज किए थे। पूछेगा रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। कौन सा नदी किनारे? महावर नदी किनारे। खोज किसने किए थे? वर्जवासी लाल और माधव वत्स किए थे। फिर आपसे पूछेगा कि रंगपुर का खोज मतलब कब किया गया था? तो रंगपुर का खोज किया गया था 1931 से 53 के बीच कहा जाता है। 1931 से 53 के बीच इसका खोज किया गया था रंगपुर का। अब देखिए पूछेगा आपको चहुंद्रो कहाँ है? तो चहुंद्रो भी आपका पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है चहुंद्रो भी। पूछा जाएगा आपको चहुंद्रो कहाँ है? तो पाकिस्तान में चहुंद्रो। पूछे कौन सा नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे। कौन सा नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है चहुंद्रो भी। कुछ और स्थल देख लेते हैं कि कहाँ है, कौन सा स्थल है, और स्थल देख लेते हैं कहाँ है। जैसा पूछा जाएगा आपसे कालीबंगन कहाँ है, यानी कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा आपका पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कौन सा नदी किनारे? सरस्वती नदी। अगर सरस्वती नदी ऑप्शन नहीं रहेगा तो घग्गर नदी। सरस्वती नदी अगर ऑप्शन नहीं रहता तो क्या हो जाएगा? घग्गर नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कुछ और स्थान देख रहे हैं आपका, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया। अब देखते हैं हम आपका बनवाली यानी बनावली। तो बनावली पड़ता है आपका हरियाणा में। कहाँ पड़ता है बनावली? हरियाणा में है, भारत में ही पड़ता है हरियाणा। तो बनावली कहाँ है? आपका हरियाणा में है बनावली। पूछे कौन सा नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। कौन सा नदी है? सरस्वती नदी। कौन सा नदी किनारे है? सरस्वती नदी किनारे है। चलिए देखिए अगला स्थान है आपका धौलावीरा। पूछेगा धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। पूछेगा कौन सा नदी किनारे है? लूनी नदी। कभी कभी लूनी नदी नहीं रहता है तो मनसर नाला, मनसर नाला कह सकते हैं इसको। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, नूनी नदी में पड़ता है। फिर पूछेगा आपको भगवानपुरा, ये भी एग्जाम पूछा गया, भगवानपुरा कहाँ है? तो भगवानपुरा कहाँ पड़ता है? तो भगवानपुरा पड़ता है आपका हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है भगवानपुरा। भगवानपुरा कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है भगवानपुरा। पूछेगा कौन सा नदी किनारे? तो सरस्वती नदी किनारे। कौन सा नदी? सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है भगवानपुरा। फिर आपसे पूछा जाएगा राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी कहाँ है? तो राखी गढ़ी भी आपका हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में ही पड़ता है आपका राखी गढ़ी, ये याद रखना है। और भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा है? आपका वही है राखी गढ़ी। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल क्या है? राखी गढ़ी है, याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम। हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान में, रावी नदी किनारे है। खोजकर्ता दयाराम साहनी है। कब किए थे? 1921 में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में, सिंधु नदी किनारे। आर डी बनर्जी खोज किए थे। कब किए थे? 1922 में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कौन सा नदी किनारे? भोगवा नदी। देखिए आलमगीरपुर का मतलब कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा नदी? हिंडन नदी। खोजकर्ता कौन है? जगदत्त शर्मा है। सुत कांगडोर कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। दास्त नदी किनारे आर एन एस्टिन खोज गए थे। रंगपुर गुजरात में पड़ता है। मावर नदी किनारे ब्रजवासी लाल और माधव वत्स खोज किए थे इसका। चहुंद्रो पड़ता है पाकिस्तान में। सिंधु नदी किनारे। कालीबंगा जो है राजस्थान पड़ता है, सरस्वती नदी किनारे। बनावली जो हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती नदी किनारे। धौलावीरा जो है गुजरात में पड़ता है, लूनी नदी किनारे। भगवानपुरा पड़ता है हरियाणा में, सरस्वती नदी किनारे। राखी गढ़ी पड़ता है आपका हरियाणा में। और राखी गढ़ी जो है भारत में सबसे बड़ा क्या है? सिंधु सभ्यता का स्थल है, ये याद रखिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब जैसे मान लीजिए पुरातात्विक कोई भी वस्तु है, तो पुरातात्विक वस्तु का पता कैसे लगाते हैं? यानी जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म कोई भी वस्तु है, जीवाश्म की आयु का पता कैसे लगाते हैं? जीवाश्म की आयु का पता कैसे लगाते हैं? तो वो लगाते हैं हम C14 विधि से। कौन सा विधि से? C14 विधि से क्या करते हैं? जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं। कौन सा विधि से? C14 विधि से लगाते हैं। आपसे पूछा जाएगा C14 विधि का खोजकर्ता कौन है, यानी किसको खोजने वाले कौन थे? तो खोज करता है आपका लिबिदेव, यानी क्या कौन है? BF लिबिदेव हैं। कौन है? BF लिबी हैं, कह सकते हैं। यानी
C14 विधि, कार्बन 14 विधि के खोजकर्ता कौन है? BF लीबी हैं। पूछेगा BF लीबी कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये आपका अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? सॉरी, रसायन शास्त्री थे। कहाँ के रसायन शास्त्री थे? अमेरिका के रसायन शास्त्री थे, याद रखिएगा। पूछेंगे इसका खोज कब किए थे? 1946 में खोज किए। कार्बन 14 विधि की खोज कब हुआ था? 1946 में। और BF लीबी कहाँ के रसायन शास्त्री थे? ये रसायन शास्त्री थे। कहाँ के रसायन शास्त्री थे? तो ये थे आपका अमेरिका के रसायन शास्त्री थे। कहाँ के रसायन शास्त्री थे? अमेरिका के रसायन शास्त्री थे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा इसका हड़प्पा सभ्यता का, और आपका हड़प्पा सभ्यता पूरे पूरे समाप्त हो जाएगा।